मित्रों, दोस्तों, श्रीकांत वर्मा हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मगध उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। श्रीकांत वर्मा को नेट में भी पढ़ाया जाता है और उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी परीक्षाओं में भी उनके ऊपर सवाल आते रहते हैं। उनकी रचनात्मकता पर, उनके लेखन पर। वो उस ज़माने में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और बिलासपुर जो उसमें मध्य प्रदेश में ही था, अब तो अलग राज्य बन चुका है। तो उनका कह सकते हैं कि उस ज़माने की कांग्रेस राजनीति में बड़ा प्रभाव था। इंदिरा गांधी के साथ बड़े नज़दीक हुआ करते थे, लेकिन उनकी कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है और वो इतिहास की मार्मिकता को कविता के माध्यम से स्पष्ट करते हुए हमारे सामने आते हैं और इतिहास की तमाम यात्राओं के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक जो मूल्य प्रणाली है उसका कितना इम्पोर्टेंस है और जो हमारी आधुनिक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें उन सारी चीज़ों को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को समझाने का बखूबी अपनी कविताओं में प्रयास करते हैं। एक कवि के रूप में मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण कवि मानता हूँ और उनकी कविताओं की अनुगुंज बहुत दूर तक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कविता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मणिकर्णिका का डोम। मणिकर्णिका बनारस में, काशी में एक घाट का नाम है। आपको याद होगा या आपको पता होगा कि बनारस में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, कि वहाँ पर जो हिंदू धर्म की मान्यता है कि काशी में मरने पर मुक्ति मिल जाती है। तो वहाँ पर गंगा के किनारे काशी में बहुत सारे घाट है जहाँ पर लोग जब मर जाते हैं तो उनके शव लेकर आते हैं, उनका वहीं दहन किया जाता है। और उस दहन के काम को करने में, उस फ्यूनरल को करने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है डोम की होती है। जो डोम परमानेंट वहाँ लोग काम करते हैं और उनका समझिए कि वही उनका रोजगार है, वही उनका काम है। तो उस मणिकर्णिका नाम का जो घाट है जहाँ पर कि शव दहन होता है, जहाँ शव जलाए जाते हैं, वो उस डोम के बारे में श्रीकांत वर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात कहते हुए क्या स्पष्ट कर रहे हैं, क्या जाहिर कर रहे हैं, इसको वो कविता में इस तरह से कहते हैं कि डोम मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान है जहाँ एक भी शव नहीं आता। आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। डोम इसके सिवा कह भी क्या सकता है। एक अकेला डोम ही तो है मणिकर्णिका, में अकेले रह सकता है। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख मणिकर्णिका के विधान में नहीं। दुख उनके माथे है जो पहुँचाने आते हैं। दुख उनके माथे था जिसे वे छोड़कर चले जाते हैं। भाग्यशाली है वे जो लद कर या लाद कर काशी आते हैं। दुख मणिकर्णिका को सौंप जाते हैं। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। ऐसे भी डोम है शव की बाट जोहते, पत्थर आ जाती है जिनकी आंखें, शव नहीं आता। इसके सिवा डोम कह भी क्या सकता है। मणिकर्णिका के नाम से तुलसीराम जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण चिंतक रहे, विचारक रहे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे, दलित समाज से आते थे, उनकी आत्मकथा का एक भाग भी है। उन्होंने 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। वो किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो काशी में जो शव लेके आते हैं, वहाँ जलाए जाते हैं, उसके बारे में पूरी कविता है और किस प्रकार से मुक्ति की पूरी अवधारणा है। और डोम के साथ जाहिर सी बात है कि वो शमशान पर रहता है हमेशा, तो उसे उस अनुभव का पता है, तो वो वहाँ साझा कर रहा है। और मनुष्य की पीड़ाएं और मनुष्य के दुख अनंत है। इस कविता में कवि कुछ उसी संदर्भ के साथ बात कर रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार कभी नहीं मानना है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बने रहिए और लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए।